जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नेताजी के बारे में। नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। इस वीकेंड पे हम उनकी बायोग्राफी डिस्कस करेंगे। उनका जन्म 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था और उनके माता का नाम प्रभावती देवी था और उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। और नेताजी के पिताजी पेशे से वकील थे। नेताजी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका एडमिशन 1902 में, जब वे 5 साल के थे, यूरोपियन स्कूल कटक में हुआ। वहाँ से उन्होंने 10वीं पास की और अपने स्टेट में सेकेंड रैंक हासिल की। उसके बाद वो 12वीं पास करते हैं। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में एडमिशन लेते हैं। वहाँ से उनकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है, जहाँ पे वे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में वे प्रोफेसर ओ से मिलते हैं। प्रोफेसर ओ ऐसे प्रोफेसर रहते हैं जो इंडियन स्टूडेंट को बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। प्रोफेसर वो जब मन करे तब इंडियन स्टूडेंट को काफ़ी बुरी तरीके से पीट देते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया और उन्होंने एक स्टूडेंट को काफ़ी बुरी तरीके से पीटा। और इस बार सुभाष चंद्र बोस ने स्कूल में स्ट्राइक किया और प्रोफेसर ओ को माफ़ी मंगवाने के लिए कहा प्रिंसिपल से। प्रोफेसर ओ ने माफ़ी मांगी, परंतु वह इस बार भी ना सुधरे। प्रोफेसर ओ इस बार कुछ दिनों बाद एक लड़के को बहुत पीटा जो कि भारतीय छात्र था। इस बार सुभाष चंद्र बोस और उनकी टीम ने उस प्रोफेसर को उल्टे ही पीट दिया और इस बार सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाल दिया गया और एक कमीशन बैठाई गई और कमीशन ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस माफ़ी मांगते हैं तो हम उनका रीएडमिशन कर लेंगे। परंतु सुभाष चंद्र बोस झुके नहीं। उनका कहना था, गलत के आगे झुकना नहीं, सही के आगे मुंह मोड़ना नहीं। कॉलेज से निकालने के बाद नेताजी के पिताजी काफ़ी चिंतित हुए और उन्होंने कहा कि सुभाष, आप आईसीएस की तैयारी के लिए लंदन चले जाइए। उस समय आईसीएस की तैयारी 4 सालों में हुआ करती थी। अपने पिताजी की बात मानकर सुभाष चंद्र बोस जी लंदन के लिए रवाना होते हैं और उन्होंने आईसीएस की तैयारी महज 6-7 महीने में पूरी करी और उन्होंने अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ दिया। और 1920 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्ज़ामिनेशन क्रैक की। उसके बाद वह 4th रैंक होल्ड करते हैं और काफ़ी पूरे अंग्रेज दंग रह जाते हैं। लेकिन नेताजी अंग्रेज़ों के अंडर नौकरी नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद उन्हें अपने ही लोगों का शोषण करना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज ग्रेड ए की नौकरी को लात मार दी। फिर वह इंडिया के लिए 1921 में रवाना हुए और यह बात जानकर हम भारतीय काफ़ी उत्साहित थे। लोग उनसे मिलना चाहते थे, लोग उनसे जुड़ना चाहते थे। 1921 में जब भारत आए तो पोर्ट पे काफ़ी भीड़ हुई और नेताजी ने सोचा कि एक छोटी सी नौकरी सिविल सर्वेंट की मैंने छोड़कर इतने लोगों को इकट्ठा किया। अगर मैं मेहनत करूं तो पूरे भारत को एक कर सकता हूं। उसके बाद वो भारत आए। यहाँ से उनकी मेन पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। उसके बाद इनके गुरु गांधी जी बन जाते हैं। कुछ दिन वो बाद 1928 में डोमिनियन स्टेटस जब पास होता है अंग्रेज़ों द्वारा, परंतु सुभाष चंद्र बोस जी इसे स्वीकार नहीं करते। गांधी जी डोमिनियन स्टेटस पे मान जाते हैं, परंतु सुभाष चंद्र बोस जी पूर्ण स्वराज चाहते हैं। इसी वजह से उन दोनों की सोच एकदम बदल जाती है। नेताजी एक राष्ट्रवादी नेता थे। गांधी जी आज़ादी अहिंसा से मांग रहे थे और नेताजी साम दाम दंड भेद, यानी उन्हें बस रिजल्ट से मतलब था। वो चाहते थे कि हमारा देश खुशहाल और आज़ाद रहे और वे दुश्मन के दोस्त को दुश्मन मानते थे और दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त समझते थे। इसी पर्सपेक्टिव के वजह से नेताजी जर्मनी और जापान से हाथ मिलाया। नेताजी को बस भारत की आज़ादी से मतलब था। उसके बाद नेताजी 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के
प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी प्रेसिडेंट बने। उसके बाद नेताजी प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं गांधी जी का आशीर्वाद लेकर। सीतारमैया जी उनके विरुद्ध में खड़े होते हैं और गांधी जी चाहते हैं कि सीतारमैया जीत जाएं। और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो नेताजी को 1580 वोट मिलते हैं और वो जीत जाते हैं, और सीतारमैया को 1375। फिर कुछ दिनों बाद गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस से उनका त्याग पत्र ले लिया। उन्होंने देखा कि अहिंसा से कुछ ना मिलने वाला, इसी वजह से वो ग्लोबल अलायंस बिल्ड करने के लिए कलकत्ता से अफ़गानिस्तान से जर्मनी के लिए रवाना होते हैं। और वहाँ से वो हिटलर से ग्लोबल अलायंस करते हैं। और उसके बाद हिटलर वहाँ से तो मदद कर नहीं सकता भारत, क्योंकि जर्मनी से बहुत दूर है, तो वहाँ से वो जापान की तरफ भेजता है। हिटलर बोलता है कि आप जापान की तरफ जाइए, वो हमारे मित्र हैं। वहाँ से सबमरीन से निकलते हुए नेताजी 90 दिनों में जर्मनी से जापान की तरफ निकल जाते हैं। और वहाँ वो जापान के प्रेसिडेंट टोंजो से मिलते हैं और वहाँ से वो दोस्ती बनाते हैं। उसके बाद जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वार होते हैं जापान में, जो ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़ने के लिए जाते हैं, वो इंडियन ही होते हैं। फिर उसके बाद वो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करते हैं और लेडीज़ फर्स्ट ब्रिगेड बनाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। फिर गांधी जी कहते हैं तुम मुझे खून दो, मैं जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वार थे वो इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किए। उसके बाद उन्होंने म्यांमार रास्ते इंडिया में आना चाहा, परंतु वहीं पे यूएसए ने जापान के ऊपर एटम बम फेंक दिया हिरोशिमा नागासाकी में, जिसके कारण जापानी सेना इंडियन नेशनल आर्मी की हेल्प ना कर पाई और नेताजी को पीछे हटना पड़ा। और कुछ दिनों बाद जब नेताजी ताइवान से टोक्यो की तरफ जा रहे थे, उनकी प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नेताजी को सत नमन। और नेताजी की ये डेड पॉइंट काफ़ी मिस्टीरियस है, मैं इन पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।